सुप्रभात मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक डाकू की कहानी सुनाती हूँ। डाकू यानी आप नाम से भयभीत हो जाते हैं। डाकू यानी जगह जगह पे डाका डालना, चोरी करना, मारकाट करना, ये सारे काम होते हैं डाकू के। एक दिन डाकू डाका डालने के लिए एक ब्राह्मण के घर जा पहुंचते हैं। जैसे ही ब्राह्मण के घर जाते हैं तो क्या देखते हैं वो कि उन्होंने सोचा कहीं सोना होगा, कहीं चांदी होगी, कहीं नगद रुपए होंगे। पूरा घर ढूंढते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सारा घर ढूंढने के बाद में क्या प्राप्त होता है, कहीं पोटली में आटा रखा है, कहीं दाल रखी है, कहीं चावल रखे हैं, पर पैसे धेले कहीं नहीं है। ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे थे, कथा वाचन चल रहा था। ब्राह्मण कहते हैं मांगना है तो उससे मांगो, लूटना है तो उसको लूटो जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जो सोने के सिंहासन पे बैठता है, जो हीरे जवाहरात पहनता है, जिसके घर हाथी घोड़ा सारी चीजें हैं, उससे मांगो। अब वहां पर डाकू का हृदय परिवर्तित होता है। तुरंत वो सोचता है कि मैं इस ब्राह्मण से क्यों ना उसका पता पूछ लूं, वो कौन सा शख्स है जिसके पास इतना पैसा धेला, मैं उसी को जाकर लूटूं। वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे घर डाका डालने आया था, पर तुम्हारे घर तो कहीं पर भी धन संपत्ति नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया। अब मुझे तुम सिर्फ उसका पता बता दो जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे, कि जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, हीरा जवाहरात है, सोने के सिंहासन पर बैठता है। आखिरकार कौन है वो? ये सुनकर के ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? डाकू कहता, हाँ, यदि वो मुझे मिल जाते हैं और मैं उनसे संपत्ति लूट लेता हूं तो आधी संपत्ति तुमको भी दे दूंगा। ये बात सुनकर के ब्राह्मण कहते हैं, वो सुबह प्रातः 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। तुम जाकर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। डाकू कहता, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। ब्राह्मण डाकू को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं दोनों। जब दोनों पहुंचते हैं तो ब्राह्मण कहता, जोर जोर से आवाज लगाओ, कान्हा कान्हा कहाँ हो तुम? अब डाकू पूरी ताकत के साथ आवाज लगाता है, कान्हा कान्हा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम कहाँ हो? पहला दिन गुजर जाता है। डाकू के पूरे शरीर में कांटे लग जाते हैं, क्योंकि डाकू एक बरगद के पेड़ के नीचे कांटों के बीच में छिदा हुआ खड़ा है। पर कान्हा नहीं आए। दूसरे दिन फिर 4 बजे आ जाता है डाकू, फिर वही प्रयास करता है, फिर भी कान्हा नहीं आए। तीसरे दिन उसकी आवाज कान्हा के कानों में पड़ती है और श्री कृष्ण भगवान की सिंहासन हिल उठती है। अब श्री कृष्ण भगवान व्याकुल हो जाते हैं आने के लिए, पर वहां राधा रानी उन्हें समझाती हैं, प्रभु आप जानते हैं कि वो आपको लूटने के लिए बैठा है, वो आपके जो जेवर है वो उतार लेना चाहता है, उसके बावजूद आप वहां जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वो तो जो करना है करना चाहता है, पर उसकी लगन और निष्ठा देखो कि आज 3 दिन हो गए हैं, मैं नहीं पहुंचा, पर उसका भरपूर प्रयास है, उसने एक लगन लगा ली है, वो पूरी तरीके से समर्पित होकर के उस टाइम पे पहुंच रहा है मेरे लिए। श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचते हैं और जैसे ही जाकर वहां खड़े होते हैं, डाकू आकर के उन्हें दबोच लेता है। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को डाकू आके दबोचता है, भगवान कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? ये सोना चांदी ये सारी चीज रखी है, ले लो, पर सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। डाकू बोलता, बोलिए। बोले, क्या इस संपत्ति से तुम्हारा सारा जीवन चल जाएगा? क्या इसमें जो आप जो कार्य कर रहे हो इसमें आपका पूरा परिवार भागीदार है? डाकू वहां सोच में पड़ जाता है। बोले, यदि मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता दूं जिससे तुम इससे 6 गुना धन प्राप्त कर सकते हो। डाकू और ज्यादा खुश हो जाता, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। बोलता, बताइए क्या करना है? तब भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि जीवन भर ऐसा कार्य करो जिससे तुम मेहनत से कमा सको। इसको लूट रहे हो, उसको लूट रहे हो, उससे क्या होगा? ये संपत्ति बहुत समय तक नहीं चल सकती है। वहीं उस डाकू का हृदय परिवर्तित हो जाता है और ब्राह्मण वहीं खड़े होकर सोचता है कि मैंने सारा जीवन तपस्या कर ली,
मैंने सारा जीवन पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, पर प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। और इस डाकू ने 3 दिन सिर्फ कार्य किया और भगवान इसको साक्षात दर्शन देने आ गए। वहीं वो भगवान से कहता है ब्राह्मण कि भगवान ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण भगवान उसे वहां समझाते हैं कि सुनो, ये इसकी लगन थी, इसकी श्रद्धा थी, इसने पूर्ण निष्ठा से 3 दिन लगा दिए, और तुमने पूरा जीवन लगाया, पर तुम्हारा निष्ठा दिखी नहीं मुझे, इस कारण मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आया, और इसकी निष्ठा मुझे दिखी इसलिए मैं दर्शन देने आ गया। और वहीं उस डाकू का हृदय परिवर्तित हुआ, और उस डाकू का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। उस मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना जो डाकू था वो सारी चीजें छोड़ी है और एक अच्छा खासा कवि बन गया, लेखक बन गया, जिसने अपनी एक रचना करी है पद्मावत। तो आप समझ लीजिए कि किस समय, किस क्षण हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, किस समय अपना निर्णय हम बदल दें, और सच्ची लगन से अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो ये अपन ने देख ही लिया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो यदि हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो सारी कायनात उस कार्य को पूरा करने में हमारा सहयोग करेगी। धन्यवाद।